श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 14 श्लोक 1 से 15। वाल्मीकि रामायण रामायण कथा वम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंती जे। जय श्री राम। स्वागत है आप सभी भक्तों का श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के इस दिव्य प्रवचन में। आज हम बालकांड के सर्ग 14 श्लोक 1 से 15 पर गहराई से चर्चा करेंगे। आइए इस दिव्य कथा का रसपान करें और प्रभु श्री राम की महिमा को आत्मसात करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रोज वाल्मीकि रामायण का ज्ञान प्राप्त करें। पिछले एपिसोड में हमने बालकांड सर्ग 13 श्लोक 28 से 41 का अध्ययन किया, जहां हमने देखा कि आज का प्रसंग मेन कंटेंट। आज हम बालकांड सर्ग 14 श्लोक 1 से 15 पर चर्चा करेंगे, जिसमें चतुर्दश सर्ग महाराज दशरथ के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का सांगोपांग अनुष्ठान। अथ संवत्सरे पुणे तस्मिन् प्राप्ते तुरंग में सरैवाश्चोत्तरे तीरे राज्ञो यज्ञोभ्य वर्तत एक। इधर वर्ष पूरा होने पर यज्ञ संबंधी अश्व भूमंडल में भ्रमण करके लौट आया। फिर सरयू नदी के उत्तर तट पर राजा का यज्ञ आरंभ हुआ। एक ऋष्य श्रृंगम पुरस्कृत्य कर्म चक्रुर्द्विजशभा अश्वमेधे महायज्ञ राज्ञोस्य सुमहात्मनः दो। महामनस्वी राजा दशरथ के उस अश्वमेध नामक महायज्ञ में ऋष्य श्रृंग को आगे करके श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञ संबंधी कर्म करने लगे। दो कर्म कुर्वन्ति विधिवत याचका वेद पारगाः यथा विधि यथा न्यायम परिक्रामन्ति शास्त्रतः। तीन यज्ञ कराने वाले सभी ब्राह्मण वेदों के पारंगत विद्वान थे, अतः वे न्याय तथा विधि के अनुसार सब कर्मों का उचित रीति से संपादन करते थे और शास्त्र के अनुसार किस क्रम से किस समय कौन सी क्रिया करनी चाहिए, इसको स्मरण रखते हुए प्रत्येक कर्म में प्रवृत्त होते थे। तीन प्रवर्यन् शास्त्रतः कृत्वा तथैवोपसदन्त्विजाः चक्रुश्च विधिवत सर्वमधिकं कर्म शास्त्रतः। चार ब्राह्मणों ने प्रवर्य अश्वमेध के अंगभूत कर्म विशेष का शास्त्र, विधि, मीमांसा और कल्पसूत्र के अनुसार संपादन करके उपसद नामक इष्ट विशेष का भी शास्त्र के अनुसार ही अनुष्ठान किया। तत्पश्चात शास्त्रीय उपदेश से अधिक जो अतिदेशतः प्राप्त कर्म है, उस सब का भी विधिवत संपादन किया। चार अभिपूज्य तदा हृष्टाः सर्वे चक्रुर्यथा विधि प्रातः स्वनपूर्वाणि कर्माणि मुनिपुंगवाः। पांच तदंतर तत्त कर्मों के अंगभूत देवताओं का पूजन करके हर्ष में भरे हुए उन सभी मुनिवरों ने विधिपूर्वक प्रातः सवन आदि अर्थात प्रातः स्वन, माध्यम दिन सवन तथा तृतीय सवन कर्म किए। पांच इंद्रश्च विधिवत दत्तो राजा चाभिषुतो नघः माध्यम दिनं च सवनम प्रावर्तत यथाक्रमम। छे इंद्र देवता को विधिपूर्वक हविष्य का भाग अर्पित किया गया। पाप निवर्तक राजा सोम सोमलता का रस निकाला गया। फिर क्रमशः माध्यम दिन सवन का कार्य प्रारंभ हुआ। इस विषय में सूत्रकार का वचन है, सोम राजान दृष्टि निधाय दृशद्भिर्भिहन्यात् अर्थात राजा सोम सोमलता को पत्थर पर रखकर पत्थर से कूचे। तृतीय स्विनं चैव राज्ञोस्य सुमहात्मनः चक्रुस्ते शास्त्रतो दृष्ट्वा यथा ब्राह्मण पुंगवाः। सात तत्पश्चात उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने शास्त्र से देखभाल कर मनस्वी राजा दशरथ के तृतीय सवन कर्म का भी विधिवत संपादन किया। सात आव्यांचक्रिरे तत्र शक्रादीन विबुधोत्तमान ऋष्य श्रृंगाद्यो मंत्रयः शिक्षाक्षर समन्वितः। आठ ऋष्य श्रृंग आदि महर्षियों ने वहां अभ्यास काल में सीखे गए अक्षरों से युक्त स्वर और वर्ण से संपन्न मंत्रों द्वारा इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं का आवाहन किया। आठ गीतिभिर्मधुरैः स्निग्धैर्मन्त्रावानैर्यथारहतः होतारो ददुरावाह्य हविर्भागान दिवोक्साम्नो। मधुर एवं मनोरम सामगान के लय में गाए हुए आह्वान मंत्रों द्वारा देवताओं का आवाहन करके होताओं ने उन्हें उनके योग्य हविष्य के भाग समर्पित किए। नौ न चाहुतम भूत तत्र स्खलितम वा न किंचन दृश्यते ब्रह्मवत्सवं क्षिमयुक्तं ही चक्रिरे। 10 उस यज्ञ में कोई अयोग्य अथवा विपरीत आहुति नहीं पड़ी, कहीं कोई भूल नहीं हुई, अनजान में भी कोई कर्म छूटने नहीं पाया, क्योंकि वहां सारा कर्म मंत्रोच्चारण पूर्वक संपन्न होता दिखाई देता था। महर्षियों ने सब कर्म क्षिमयुक्त एवं निर्विघ्न परिपूर्ण किए। 10 न तेष्वः सुश्रांतो वा क्षुधितो वा न दृश्यते न विद्वान ब्राह्मण कश्चिन्नाष्टानुचस्तथा। 11
यज्ञ के दिनों में कोई भी ऋत्विज्ञ थका मांदा या भूखा प्यासा नहीं दिखाई देता था। उसमें कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं था जो विद्वान न हो अथवा जिसके 100 से कम शिष्य या सेवक रहे हों 11। ब्राह्मणा भुंजते नित्यनाथवंतश्च भुंजते तापसा भुंजते चापी श्रमणाश्च भुंजते 12। उस यज्ञ में प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन करते थे, क्षत्रिय और वैश्य भी भोजन पाते थे तथा शूद्रों को भी भोजन उपलब्ध होता था। तापस और श्रमण भी भोजन करते थे 12। वृद्धाश्च व्याधिताश्च स्त्री बालाश्च तथैव च अनिशम भुंजमानाना न तृप्तिरुपलभ्यते 13। बूढ़े, रोगी, स्त्रियां तथा बच्चे भी यथेष्ट भोजन पाते थे। भोजन इतना स्वादिष्ट होता था कि निरंतर खाते रहने पर भी किसी का मन नहीं भरता था। 13। दीयता दीयता मन्न वासंसी विविधानि च इति संचोदितास्तत्र तथा चक्रुर्निकषः 14। अन्न दो, नाना प्रकार के वस्त्र दो। अधिकारियों की ऐसी आज्ञा पाकर कार्यकर्ता लोग बारंबार वैसा ही करते थे। 14। अन्नकूटाश्च दृश्यन्ते बहवः पर्वतोपमाः दिवसे दिवसे तत्र सिद्धस्य विधिवत तदा 15। वहां प्रतिदिन विधिवत पके हुए अन्न के बहुत से पर्वतों जैसे ढेर दिखाई देते थे। 15। कल के एपिसोड में हम बालकांड सर्ग 14 श्लोक 16 से 30 का अध्ययन करेंगे, जिसमें अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। कल मिलते हैं एक नए एपिसोड में। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंफ कर ही पयान। इंद्र जी की जय, राम भक्त हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुत सरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।